वालेकुम, मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं रिएक्शन चैनल बंद करके रखी थी क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी थी। लेकिन हाँ, अब मुझे ज़रूरत लग रही है कि मैं रिएक्शन दूँ, तो आज मैं रिएक्शन ज़रूर दूँगी। आप तो थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि ये रिएक्शन किसके बारे में। जी हाँ, दिलबर साहब के बारे में। दिलबर साहब जो कि एक नया उभरते हुए सितारे हैं, शायद से वो उनको ऐसा लगता है। शायद से दिलबर साहब ये सब भूल चुके हैं, दुनिया की इंसानियत, उनके अंदर की जज्बात और लोगों की जज्बात, हर चीज़ को भूल चुके हैं। बस उनके दिल में और दिमाग में एक ही बात चलती है कि पैसा किस तरह से कमाया जाए और लोगों के दिल के साथ किस तरह से खेला जाए। सबसे पहले मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो दिलबर साहब ने किया है ना, कुछ इतना खास तीर तो नहीं मारे हैं, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने दामन में बहुत सारी बदवाएँ और बहुत से आंसू जो कि लोग इनके पीछे रोए हैं, वो सबका जो जिम्मेदार है वो खुद दिलबर साहब है। दिलबर साहब ने आज एक काम करके उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी मैंने काम किया हो और बहुत मुझे शाबाशी मिलेंगी, तो नहीं। सबसे पहले यहाँ मुझे एक बात क्लियर करनी है कि ये जो बोलते हैं कि हमारे इस्लाम में ये शादी जायज़ है, 4 शादी जायज़ है, ऐसा वैसा। हाँ, बेशक जायज़ है, ये तो आप इस बात को समझ लेते कि इस्लाम में ये 4 शादी जायज़ है, लेकिन उसकी वजूहत क्या है, उसकी वजह क्या है, वो तो आपने कभी जाने नहीं। ये जायज़ है तो ये ज़रूर अपना लिए, लेकिन आपने ये नहीं देखे कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम हर एक चीज़ पे फॉलो करो, इस्लाम की हर एक बात की, हर एक छोटे छोटे तिनके पे गौर करो, तो आपको समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है। बस शादी के पीछे पड़ गए तो शादी शादी शादी। अरे बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें ऐसी भी है जो कि आपको इस्लाम नहीं बोलते, लेकिन आप वो भी काम करते। क्या इस्लाम में ये कहा गया है कि आप नींद की गोली खाइए, आप लड़कियों के चक्कर में पड़िए, आप लोगों के दुख दिलों को तोड़िए, आप लोगों के दिल को तड़पाइए, आप लोगों को तड़पाइए? इस्लाम में ये सब कहा गया है? नहीं, ये सब तो नहीं कहा गया। तब इस बात पे क्यों नहीं आप फॉलो करते हो? ये बात को क्यों नहीं ये आजमाते हो कि नहीं, इस्लाम में ये बात भी गलत है तो ये बात ना किया जाए। हाँ, इस्लाम में शादी जायज़ है तो आपने शादी को जायज़ कर दिया, ये सब गलत बात है। ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए आप ये सब कर रहे हैं, और ये जो आपने काम किया है ना, ये कुछ इतनी खास काम नहीं किया है। ये सब आपकी फ्रॉडगिरी, दगाबाजी है। आपने एक दिल को नहीं, ना जाने कितने दिल को तड़पाए, और उन बच्चों को जिनकी आज मासूमियत ज़िंदगी चल रही है, आप उस बच्चों की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर चुके हैं। आज आप आपकी ख्वाहिशात और आपके अमीर बनने के चक्कर में और लड़कियों के चक्कर में आपने सब खो दी, रिश्तेदारी, नातेदारी, बेटी, और आपकी जो बीवी, जो पाक दामन जो बीवी आज हिजाब हटाती नहीं है, आज वो इतनी रो रही है, इतनी खुददार होकर रो रही है, फिर भी उस के रोने में भी उसकी एक इंसाफ देखिए उसका, कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करती, कहती है कि अगर 2 दिन वीडियो आया और तीसरे दिन आया तो मैं देख लूँगी कि सानिया ने क्या की है और मैं उसका ये करूँगी। वो आपकी मोहब्बत में इतनी तड़प रही है, आपसे इतनी मोहब्बत करे, लेकिन आपको उसकी मोहब्बत का कोई सिला नहीं मिला है ना। आपको क्या उसकी मोहब्बत को, उसी को सिला नहीं मिला। आप तो मोहब्बत करते गए, आप ना जाने कितनी कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाए हैं। आपके तो मदीने, शायद से मरियम सिस्टर की मैंने व्लॉग देखी, उसमें वो बता रही है, मक्का मदीने की बात है कि शायद से वहाँ एक लड़की से, उससे भी आपने बेवकूफ़ बनाए, वहाँ से उससे वीज़ा लिए, बड़ी बड़ी लड़कियों को ठगते हो और फिर उनसे अपना काम करा लेते हो। फातिमा बाजी से भी आपने महर तय किए, लेकिन महर में जब जेवर देने का बात आए तो आपने जेवर भी नहीं दिए। आप बोले मेरे पास नहीं। वैसे तो आप फ्रॉड पहले से हो, और आपके पास कराची में कौन सी लड़की भाग के आई वो भी है। अरे आप वो है ना बंटी और बबली, उस तरह से आपकी जोड़ी बनी है, और आपकी उन्होंने जो वाइफ की है वो भी शायद से कुछ पाक दामन नहीं है, उनके भी शौहर ने शायद से अपनी जान ली है, उन्होंने भी आत्महत्या की है। उसके बाद उनके जो फूड इंस्पेक्टर थे, ये थे, बहुत सी अफवाहें निकल रही है। बस इसका तमाम एक मकसद, ये कदम उठाए ना इन्होंने साजिद को देख के उठाए कि साजिद ने शादी कर ली और सितारा इतना फेम मिल गया है, इस तरह से मैं भी शादी कर लूँ नए साल में और मैं भी फेम कमाऊँ। लेकिन ये सब गलत है कि किसी के दिल को आप तड़पा के इतना फेम तो कमा नहीं सकते। हाँ, अल्लाह के वहाँ आपकी पकड़ ज़रूर होगी, और जो आपकी बीवी की तलतलाहट है और आपके बच्चों की वो ज़रूर लगेंगी। जहाँ तक दिलबर की बात है, दिलबर अपनी एक से एक वीडियो शेयर कर रहे, शादी की, दूध वाली, सहज वाली, पल्लो वाली, ये सब आपको ज़ेबा नहीं देती है। ये आप ये सब वो दिखा रहे हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, इसमें कुछ आपकी अच्छाई दिख नहीं रही है। आप उल्टा लोगों को तड़पा रहे हो, आपकी बीवी को तड़पा रहे हो। खैर, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जब आप एक औरत की नहीं हो सके तो दूसरी औरत की क्या होगे, और जब दूसरे की नहीं हुई तो तीसरे की क्या होंगे। और वैसे भी तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनी है। देखते हैं कि ये अब कहाँ तक चलता है। अब तो बहुत से
से खुलासे होने बाकी है। खैर ये तो थोड़ा सा हिंट था, अब देखिए आगे आगे होता है क्या है। तो नाजरीन, आपको ये मेरा व्लॉग किस तरह से लगा है, रिएक्शन किस तरह से, अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।